हो गया इसको? अरे इसे क्या हो गया? चीख क्यों रही थी ये? मेरे आगमन की बात पहले से ही गोकुल में फैल न जाए, ये उचित नहीं है। मुझे अपना रूप बदलना होगा। राक्षस, पीछे राक्षस है, हमारे पीछे राक्षस है। कहाँ है राक्षस? नहीं है राक्षस, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। उधर राक्षस है। नहीं नहीं, वहाँ पे राक्षस नहीं है। तुम्हारी तो दृष्टि ही कमजोर हो गई है। अरे वो तो साधारण मनुष्य है, और देखो देखो हमारी ओर ही आ रहा है। मैं नंदराय जी का घर ढूंढ रहा हूँ, कृपया मार्ग बताएंगी? नंदराय जी का घर? जी हाँ। सीधा जाइए और दाएं मुड़ जाइए। अवश्य वो किसी दूसरे गांव का होगा, वो हमारे गांव का नहीं है। और तुम उस बेचारे गोप को राक्षस समझ बैठी। काका जी, ये सब क्या है? नंदराय जी, ये वृषभान जी की भेजी हुई भेंट है। मोतियों के हार? इन हारों में पिरोया हुआ एक एक मोती लाखों स्वर्ण मुद्राओं के बराबर है। हाँ, परंतु इतनी वैभवशाली भेंट वृषभान जी ने भेजी क्यों है? नंदराय जी, गोवर्धन धारी कमल नयन गोपाल कृष्ण को वृषभान जी ने अपनी पुत्री राधा के लिए वर के रूप में चुना है। कृष्ण, गोपाल कृष्ण, कहाँ होगा ये? मोतियों के ये हार वर के शगुन के लिए वृषभान जी ने भेजे हैं, इसीलिए आप इस भेंट को स्वीकार कीजिए और आप भी परंपरा के अनुसार मोतियों के हारों की भेंट वृषभान जी को भिजवा दीजिए। प्रणाम नंदराय जी। अब राक्षस हमारा पीछा करते हुए यहाँ अवश्य आएगा। कन्हैया, राक्षस के साथ क्या तुम थोड़ी हंसी ठिठोली नहीं करोगे? मैं उसके साथ हंसी ठिठोली अवश्य करूँगा ताऊ भैया। उसे आने दीजिए बस। घर में तो कृष्ण दिखाई नहीं दिया, अवश्य अपने मित्रों के साथ यहाँ खेलने आया होगा। पता नहीं दिखने में कैसा होगा। काका जी, रुक जाइए। मैं चाचा लगता हूँ? काका लगता हूँ मैं? तो क्या है आप? राक्षस हैं। तुम लोग मेरा उपहास उड़ा रहे हो। नहीं तो हम तो आपको बता रहे हैं, आप जिस रास्ते से जा रहे हैं वहाँ से मत जाइए। क्यों? मथुरा से आए राक्षस, उनके लिए ये रास्ता है। उनको फंसाने के लिए ये रास्ता बनाया था। आप इस मार्ग से जाओगे, आप भी फंस जाओगे। आप इस मार्ग से जाइए। प्रणाम चाचा जी। फिर चाचा जी कहा? प्रणाम काका जी। ये गोकुल के बच्चे बड़े उद्दंड हैं। अवश्य वो कृष्ण भी इन दोनों बच्चों की तरह बहुत बड़ा उद्दंड होगा। कहा था ना, संभल कर जाना। नहीं समझे, गिर गए।
इस मार्ग से संभल कर जाना, नहीं संभलोगे पुनः गिर जाओगे। तुम क्या मुझे मूर्ख समझते हो? मैया कहती हैं जो बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं वो मूर्ख होते हैं। अच्छा, तुम क्या समझते हो? मैं भी वही समझता हूँ। मेरे गुरु बनने का प्रयास न करो बालकों, क्योंकि मैं जानता हूं सही रास्ता कौन सा है। कन्हैया, क्या किया जाए? ताऊ भैया, गोकुल के पक्षियों ने आज तक ताने ही खाए हैं। क्यों ना आज हम उन्हें मोती खिलाते हैं? हाँ, इससे पक्षी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। ताऊ भैया, तो शीघ्र हार उठा लेते हैं। रुको, हम सब कौन है? हम सब किसान हैं। हम सब क्या करते हैं? खेती। तो अब हम बलराम भैया और मैं खेतों में मोती रूपी बीज बोएंगे। ओह, तो ये है बलराम भैया। तुम सब लोग हमारी सहायता करोगे। हाँ कृष्ण, पहले मुझे एक हार दो ना। पहले मुझे दो कृष्णा। नहीं कृष्णा, मुझे दो। नहीं, मुझे एक माला दो ना कृष्ण। मोती निकालकर खेत में बो देते हैं। इन ग्वाल बालों में बुद्धि नाम की कोई चीज ही नहीं। ताऊ भैया, कुछ मोती पक्षियों को खिला देता हूँ, वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, खिला दो। कृष्ण तो बिल्कुल ही बुद्धिहीन है। मोती पक्षियों के खाने के लिए फेंक रहा है। क्या हो गया है मथुरा नरेश को, जो इस अबोध कृष्ण से भयभीत हो रहे हैं? क्या बिगाड़ सकता है मथुरा नरेश का? ये मत भूलो प्रणम्बासुर, इसी कृष्ण ने तुम्हें उल्लू बनाकर कीचड़ में गिराया था। हाँ, ये कृष्ण वो कृष्ण नहीं जो दिखाई देता है। इसका असली रूप जानने के लिए मुझे इसे मथुरा उठाकर ले जाना होगा, महाराज कंस के पास।
ढूंढते रह जाएंगे इसके माता पिता इसे। ब्रजभान जी ने तो हमें संकट में डाल दिया यशोदा। हम ब्रजभान जी जैसे धनी तो है नहीं जो उनकी दी हुई भेंट के बराबर की भेंट दें। तुम बताओ यशोदा, हमारे पास कितनी धनराशि होगी? धनराशि तो है, परंतु हम ब्रजभान जी की बराबरी नहीं कर सकते। तो फिर अब क्या करें? अगर हमने परंपरा नहीं निभाई तो हंसेंगे लोग हम पर। कोई नहीं हंसेगा। जो कुछ वर के लिए आया है आप उसे स्वीकार कर लीजिए। कन्या के लिए शगुन हम बाद में भेज देंगे। क्या हो रहा है मेरे साथ? कंस ने भेजे असुर अपार, कंस ने भेजे असुर अपार। खेल खेल में कान्हा जी ने, खेल खेल में कान्हा जी ने सारे दीने मार। कंस ने भेजे असुर अपार। राक्षस राक्षस कंस ने राक्षस असुर अपार। खेल खेल में कान्हा जी ने, राक्षस आया, राक्षस आया, राक्षस राक्षस आया, राक्षस आया, राक्षस आया। कहाँ है? वहाँ पेड़ के पीछे। उसने मुझे मुट्ठी में पकड़ लिया था। फिर मैं चिल्लाया तो उसने छोड़ दिया। राक्षस होता तो तुम्हें छोड़ता ही नहीं, खा जाता। कोई राक्षस नहीं है वहाँ। है, मैं सत्य कह रहा हूँ। सत्य क्या है? मैं सत्य हूँ। मैं यहाँ हूँ, है ना? ये सत्य है ना? मैं कह रहा हूँ ना, वहाँ कोई राक्षस नहीं है। चलो ठीक है, तुम कहते हो तो नहीं होगा। तो फिर खेलो। मेरे होते हुए यहाँ कभी कोई राक्षस आ ही नहीं सकता। कृष्ण ठीक कह रहा है। चलो हम सब हारे की सवारी खेलते हैं। तुम हारे की सवारी क्या है? मैं समझाता हूँ। मैं एक रेखा खींच रहा हूँ। हम दो दो करके यहाँ से भागेंगे। फिर हम उस पेड़ तक जाएंगे। जो वहाँ पहले पहुँचेगा वो जीत जाएगा, और जो दूसरा होगा वो हार जाएगा। फिर क्या होगा? फिर क्या? फिर हारे की सवारी शुरू। जो जीतेगा, हारने वाला उससे कंधे पर बिठाएगा, और वो पेड़ है ना, उन पेड़ों का
दो होंगे, श्रीदामा और शंकु। तैयार हो तुम दोनों? तो फिर भागो। अब शंकु श्रीदामा को पीठ पर बिठाकर उन पेड़ों का चक्कर लगाकर आएगा। शंकु जाओ, श्रीदामा की पीठ पर बैठ जाओ। ये है हारे की सवारी। ये खेल तो मैं भी खेलूंगा। सवारी करोगे? नहीं दाऊ भैया, वो तुम्हारी सवारी है। हाँ, इतने संकेत मिलने पर भी वो नहीं समझा। उसकी उत्सुकता मिटानी ही होगी। हाँ, मेरे साथ कोई है भागने वाला? दाऊ भैया, वो रहा आपका जोड़ीदार दाऊ भैया। आप इससे जीत नहीं पाओगे, बहुत तेज दौड़ता है। मेरे साथ भागोगे? हाँ, अवश्य भागूंगा। मैं हारने वाला नहीं हूँ। रेखा पर जाओ। बड़े भैया आप भी जाओ। ठीक है। बकासुर, कोई कागासुर, कोई अघासुर, कोई वत्सासुर, सबके सब ही मायावी थे, सब भीषण थे, सब भयातुर। कोई बकासुर, कोई कागासुर, कोई अघासुर, कोई वत्सासुर, सबके सब ही मायावी थे, सब भीषण थे, सब भयातुर। सब पृथ्वी पर बोझ बने थे, सब पृथ्वी पर बोझ बने थे, सब पृथ्वी पर भार। ताऊ भैया की कंस ने सवारी बनोगे? हाँ, यही तो मैं चाहता था। कंस ने भेजे असुर अपार, खेल खेल में कान्हा जी ने, खेल खेल में कान्हा जी ने सारे दीने मार। कंस ने भेजे असुर अपार। वो रुका क्यों नहीं? कहाँ लेकर जा रहा है बलराम को? वो जानता नहीं है, उसकी मृत्यु उसकी पीठ पर सवार है। रुक जाओ प्रलंबासुर, रुक जाओ। पहचाना मुझे? मैं तुम्हें मथुरा ले जाऊंगा। तुम स्वयं मथुरा नहीं पहुंच पाओगे। प्रलंबासुर, नहीं पहुंच पाओगे।
के आगे कंस की एक चली ना चाल। अरे ये तो सच में राक्षस है। अंततः कृष्ण को मारने आपने प्रलंब जो का गए कल्याण वो आए कर ही दिया। बेहाल। बाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे